बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जी एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं मुतल्लिके फेल। अगर आप लफ्ज़ पे गौर करें ना, इसके दो दो टुकड़े करते हैं हम। जैसे इसको लेते अपनी एड, इसको लेते अपनी वर्ब। आपने छोटी क्लासों में जब टीचर आपको मैथ के क्वेश्चन करवाती थी तो प्लस के क्वेश्चंस के अंदर वो एडिशन के क्वेश्चन करवाती। यहाँ पे एडिशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे मैं रिलेटेड आपको करके बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऐड वर्ब यानी वर्ब में किसी चीज़ को ऐड करना, इजाफा करना, जिसकी उर्दू है जी मुतल्लिके फेल। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसकी डेफिनेशन पर जरा गौर करें। एन एडवर्ब is a word used to add something to the meaning of a verb. एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब के मानी में किसी चीज को और ऐड कर देना एडवर्ब कहलाता है। मसलन वर्ब है जी आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। जब मैं कहूँगा जी मैं गया, तो आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें पूछ सकते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? आप मुझसे पूछ सकते हैं कब गए। कब से मुराद है एडवर्ब ऑफ टाइम। आप मुझसे टाइम पूछ रहे हैं कि सर आप गए हैं, तो कब गए हैं। नंबर 2, कहाँ गए। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? प्लेस पूछ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ गए। उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं जी एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे गए आप। एडवर्ब में यानी या आपको मैंने बताया कि वर्ब में इजाफा करना। आप वर्ब में इजाफा कैसे कर सकते हैं कि टाइम पूछ सकते हैं, टाइम को हम कहेंगे जी कब। और प्लेस पूछ सकते हैं, प्लेस से आप कहेंगे जी कहाँ। और मैनर पूछ सकते हैं, मैनर में हम कहते हैं जी कैसे। कब, कैसे, कहाँ, ये 3 चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं जब हम वर्ब कोई बात कहते हैं कि मैं जी गया, मैंने पढ़ा। आप पूछ सकते हैं क्या पढ़ा, कब पढ़ा, कैसे पढ़ा। ये बेसिक हैं। जब तक इन तीनों चीज़ों की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अक्सर बच्चों से ये कहता हूँ, तो पुत्र अगर आपने एडवर्ब आपको समझ लगी ना, ये 3 चीज़ें तो आपको समझ लगी ना, तो समझ लें कि आपको जितना मर्जी लंबा फिक्रा हो, मुश्किल फिक्रा हो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी जरा एक छोटी सी मिसाल भी दे देता हूँ। मिसाल देता हूँ जी, उमर ने क्रिकेट खेली। उमर ने काम किया है, उमर ने जी क्रिकेट खेली है। और क्रिकेट का जो खेलना ना, ये फेल है, वर्ब है। ये सेंटेंस कंप्लीट है। उमर ने क्रिकेट खेली, हम लिख देते हैं उमर प्लेड क्रिकेट। उमर प्लेड क्रिकेट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, उमर ने क्रिकेट खेली, उमर प्लेड क्रिकेट। लेकिन अब आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे पूछ सकते हैं जी कब खेली। चले इसको मैं ऐड कर देता हूं आज। आप मुझसे टाइम पूछ रहे हैं ना, टाइम पूछ रहे हैं ना, कब खेली, आज के लिए। कैसे खेली, बहुत अच्छी खेली। कहाँ खेली, किसी भी स्टेडियम का मैं नाम ले देता हूँ, स्कूल का नाम ले देता हूँ। जीडीएस स्कूल के ग्राउंड में खेली, शारजा की ग्राउंड में खेली। तो आपने मुझसे 3 चीजें पूछनी है, कब खेली, कहाँ खेली, कैसे खेली। अब मैं इसी फिक्रे को थोड़ा सा ऐड करने लगा हूं। जैसे मैंने कहा था ना, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब के मानी में किसी चीज को ऐड किया। अब एक फिक्रा था उमर ने क्रिकेट खेली, अब इसको मैं नए सिरे से लिखता हूं। उमर ने
आज उमर ने शारजा स्टेडियम में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। आप देख सकते हैं फिक्रा वही है, उमर ने क्रिकेट खेली, उमर ने क्रिकेट खेली, फिक्रा वही है, लेकिन उसमें हमने ऐड किया है। एक तो हमने आज किया है जिसको मैंने बताया था कि आप टाइम बता रहे पूछ रहे हैं। फिर शारजा स्टेडियम आ गया, शारजा स्टेडियम आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं। फिर बहुत अच्छी कैसी खेली है जी, मैनर आप पूछ रहे हैं। अब जब आपको इन चीज़ों का पता चल गया कि जी आप एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं किसमें, वर्ब में, तो आपका सेंटेंस बन गया आज उमर ने शारजा स्टेडियम में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब आपको पता है उमर प्लेड क्रिकेट। अब अगली बात आ गई, यहां पे जो 3 चीजें ना, आज, शारजा स्टेडियम और बहुत अच्छी। अगर आपको इन चीजों का पता हो कि हमने एडवर्ब के अंदर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद रियल वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, फिर मैनर, फिर टाइम। अगर आपको इनकी ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, मैनर, टाइम, इनकी तरतीब का पता है कि आपने ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस बतानी है, प्लेस के बाद मैनर बताना है, एंड पे जाके आपने टाइम लिखना है, तो ये जितना मर्जी लंबा फिक्रा हो इंशाल्लाह आप इजीली इसे लिख सकते हैं। चलिए, उमर प्लेड क्रिकेट, उमर ने क्रिकेट खेली, उमर ने क्रिकेट खेली। अब प्लेस आपने बतानी है इन शारजा स्टेडियम, इन शारजा स्टेडियम। उमर प्लेड क्रिकेट इन शारजा स्टेडियम। उसके बाद अपने मैनर बताने हैं, वेरी नाइसली, आगे ना बहुत अच्छी, वेरी नाइसली। उमर प्लेड क्रिकेट इन शारजा स्टेडियम वेरी नाइसली, एंड पे आपने बताना जी टाइम, टाइम है जी टुडे। आप देख सकते हैं बज़ाहिर ये फिक्रा कितना मुश्किल और कितना लंबा था, लेकिन जब आपको एडवर्ब का पता होगा ना कि एडवर्ब में हमने कौन कौन सी चीजों किस तरतीब से लगानी है, ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया, फार्मूला आपको लिख दिया। तो आपने देखा उमर प्लेड क्रिकेट, उसके बाद आपने प्लेस बताइए इन शारजा स्टेडियम, उसके बाद आपने मैनर बताया वेरी नाइसली, उसके बाद आपने टाइम बताया टुडे। तो उमर प्लेड क्रिकेट इन शारजा स्टेडियम वेरी नाइसली टुडे। आप देख सकते हैं फिक्रा लंबा तो था, लेकिन चूंकि आप जानते थे कि एडवर्ब क्या होता है, उसकी टाइमिंग का आपको पता था कि मैंने उसमें ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस बतानी है, फिर मैंने बताना है, फिर टाइम बताना है, आपने इजीली सारा फिक्र लिख लिया। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे बड़ा फोकस करता होता हूँ कि मैं कहता होता हूँ कि जब फिक्रा लिखना हम बच्चे को सिखाएं ना, तो काइंडली सबसे पहली जो चीज़ है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, ज़रूर बच्चे को डिस्कस कर दें, ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाए और बच्चा किसी भी सेंटेंस को इजीली लिख सकता है। उसके बाद आगे जी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम डिग्री भी कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, मिकदार होती है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी कहते हैं किसी चीज़ को नापना या तोलना। उसके बाद आगे जी नंबर 5 पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आगे देखें आप नंबर, और का मतलब होता है या तो यानी दोनों में से कोई एक। आप इसे क्वांटिटी भी कह सकते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं, और इसी तरह आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसको नंबर भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो शायद आपको समझ आज ना आती, लेकिन जब मैंने नंबर लिख दिया ना, मुझे पता है कि इंशाल्लाह आपको पता चल गया नंबर का मतलब होता है तादाद, और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर कहते हैं। और उसके बाद इंटेरोगेटिव एडवर्ब,
इंटरोगेटिव पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सवालिया फ़िक्रों को कहते हैं, या सवाल को इंटरोगेटिव कहते हैं। सवाल क्या होता है, मसलन किसी से कोई पूछते हैं, कहाँ, ये भी सवाल है, कब, ये भी सवाल है, कैसे, ये भी सवाल है, इसे इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब भी आपने पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो आपको पढ़ाया था प्रोनाउन के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन, ये वही चीज़ें हैं। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब के अंदर वही हु आ गया, होम आ गया, हुज आ गया। इस तरह ये भी सवालिया ही होते हैं, लेकिन हम इसको रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपको पढ़ी हैं। पहले मैंने मेरा अपना तरीकाकार है, हर दफ़ा बच्चे को पहले एडवर्ब होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखूँ, फिर उसकी जब काइंड्स लिखवानी है, काइंड्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि एडवर्ब किस किस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। आप जब आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। शुक्रिया।